भिंड जिले के आखिरी छोर पर बसी जाखौली ग्राम पंचायत जहां रिटायर्ड सेल्समैन की दबंगाई बाढ़ पीड़ितों पर भारी पड़ रही है। एक और जहां कुदरत की मार झेल रहे ग्रामीण जनों की वर्षों से खून पसीना में काम कर इकट्ठा की गई गृहस्थी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर तबाह हो गई है, तो वहीं यह दबंग रिटायर्ड सेल्समैन आपदा में अवसर पर खोजने से नहीं चूक रहा है। आपदा की इस घड़ी में मानवीय संवेदना दिखाकर जिससे जो बन सकता है वह आगे आकर इस बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के हाथ बढ़ा रहा है, ताकि इन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद हो सके। शासन स्तर पर देखा जाए तो स्वयं भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव पूरे प्रशासनिक अमले के साथ मैदानी क्षेत्रों में है, लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंपों का दौरा कर रहे हैं, ताकि आपदा की घड़ी में प्रशासन द्वारा इनकी जितनी मदद हो सके उन तक पहुंच सके। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार समय निकाल कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय सांसद संध्या राय हो या क्षेत्रीय विधायक अमरीश गुड्डू शर्मा या समाज सेवी प्रशासनिक अमले ही बात करें तो वहां तो पहले दिन से ही प्रशासन इन क्षेत्रों में डेरा डालकर बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को पटरी पर लाने की कवायद में जुटा हुआ है। एक और मानवीय संवेदना के चलते सभी हाथ बाढ़ पीड़ितों के लिए उठने लगे हैं, तो वहीं कुछ लोग आपदा के अवसर पर बनाने में भी नहीं चूक रहे हैं और अपनी झोली भरते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत जाखौली के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां एक रिटायर्ड सोसाइटी सेल्समैन की दबंगाई से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर लामबंद होकर उनकी अनियमितता के खिलाफ लिखित आवेदन क्षेत्रीय विधायक को देकर मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण जनों का आरोप है कि बाढ़ का पानी घरों से धीरे धीरे उतरने लगा है और जनजीवन सामान्य हो रहा है। ग्रामीण राहत शिविर से अपने परिवारजनों के साथ घर लौट रहे हैं और उक्त दबंग रिटायर्ड सोसाइटी सेल्समैन अवैधानिक तरीके से जहां नियुक्ति दिखाकर शासन द्वारा संचालित गरीबों को वारदात स्वरूप प्राप्त खाद्यान्न पर डाका डाल रहा है। ग्रामीण जनों का कहना है कि वर्तमान में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आई आपदा के समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा शासन से मिलने वाली खाद्यान्न योजना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रोशनी की एक किरण बनकर उभरी है, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाले खाद्यान्न से इस बात की तसल्ली है कि शासन द्वारा प्राप्त खाद्यान्न से उनको और उनके परिवारजनों को इस विपत्ति के समय दोनों समय की खाने की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो नाज बांटते हैं महेंद्र सिंह गुर्जर, तो हम लोग पर्ची कटवाने जाते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, कहते हैं 1 घंटा लेट पहुंचो, कहते हैं जब से कहाँ गए थे, वो खाली 1 घंटा पर्ची काटते हैं, उसके बाद नहीं काटते हैं, कहते हैं मशीन खराब हो गई है। ठीक है, कल जाते हैं तो कहते हैं कल कहाँ गए थे, ऐसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, और नाच कम देते हैं। ठीक है, सही ठीक से तौल नहीं होती है, ऐसी व्यवस्थाएं खराब हैं हम लोगों की। आपके साथ ही होती है कि और भी? नहीं, सभी लोगों के साथ होती है। ये समस्या है साहब कि हम लोग जाते हैं समय पे और उनसे कहते हैं कि भैया पर्ची, तो कहते हैं कि आपको सवेरे कटेगी और सवेरे की वजह का 3 दिन बाद कटेगी, काटते नहीं है। और अभी जाओ तो कहते वो मशीन नहीं चल रही, हम क्या करें उससे। और जब देते हैं तो बस हाथ से तौल के देते हैं। 1 महीने का हमारा अभी कितना समय हो गया आपको, कब से नहीं मिला है? अभी हाथ लेके आए, हाथ से तौल के दो। आवेदन है, जैसे यदि कंट्रोल पे हम नाज लेने के लिए जाते हैं, पर्ची कटवाने के लिए जाते, तो जैसे लाइन लगी हो कुछ भी हो तो हमेशा से ये अकड़ के बात करते हैं। और जब अगर पर्ची भी मिल जाए तो नाज लेने के लिए जाएंगे तो उसमें अगर 20 किलो मिलता है तो 16 किलो नाज निकल के इनके यहाँ पे। तो इसमें सुधार आए हमारे हिसाब से, तो बस यही चाहते हैं। बोलते हैं तो धमकियां देते हैं, और बोलते हैं तो धमकियां देते हैं, कहते जाओ जो कुछ करना हो कर लेना, हम भोपाल चले जाओ, लाहौर चले जाओ, भिंड चले जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। राशन की समस्या है, माने कंप्यूटर पे नहीं तोली जा रही, वहाँ पे हाथ से तोल रहे, सुबह में कम निकल रहा हो 1-2 किलो, किसी का 3 किलो, किसी का 2.5 किलो। और कहते हैं हमने 3 बार कह ली, 3 महीना से बराबर कह रहे हैं, जो कहते हैं कि चाहे जाओ, जिससे कहना है उससे कह दो, हम बंद नहीं करेंगे, हम तो कम देंगे, अबे दाओ फिर दें, लेना हो ले और नहीं लेना हो तो अपने घरे जाओ। हमारी समस्या ये है सर, हमको 25 किलो गेहूं देते हैं, हाथ से तोल के देते हैं, उसमें निकलता है 3 किलो कम। हमारी समस्या ये है। और सबसे बड़ी बात, महीने में 4 दिन दुकान खोलते हैं, अगर 30 तारीख से 30 तारीख तक लेने जाते हैं, बोले खत्म है तुम्हारा जी महीना। दुकान 4 दिन खोलते हैं, मगर इससे आगे दुकान नहीं खोलते हैं, बोले बंद कर देते हैं। और रिटायर पे काम कर रहे हैं जी,
रिटायरमेंट है, यहाँ का जो गोदाम बांट रहे हो, यहाँ से समस्या जी। साहब श्रीमान जी, ये होता है कि अगर हमारा 20 किलो गल्ला होता है तो 100 किलो अगर 16 किलो अनाज मिलता है हमको। अगर कहते हैं तो कह चले जाओ, कहाँ जा रहे हैं तुम, लाहौर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, कौन न जा रहा है, चाहे जाओ SDM साहब से शिकायत कर दीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। आप इस गांव के सरपंच हैं, आपके हिसाब से यहाँ क्या क्या उनसे जो है एक दफे हमने भी कहा कि कांटे की तौल करो, जो वे तकरी से तौलते हैं, उसमें कई लोगों ने हमें आके बताई है कि जो है तौल कम निकलती है। तो आज के दफे उनसे कह चुके, इसके बावजूद भी जो है ये परेशान कर रहे हैं। नाज लेने गए, क्या समस्या है आपको? नाज लेने गए, उनने भगा दिया क्या कह दिया कि जाओ अब कल परसों तक आना। कितने दिन में आपको खाद्यान्न मिलता है? महीना खा में आपको कितना खाद्यान्न मिलता है? 25 किलो। और आपको भी कम मिलता है खाद्यान्न? हाँ, कम मिलता है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। उसके लिए हम पूरे प्राणपण से जुट करके पूरा प्रशासन का सर्वे होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, आप लोग चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता होगा हम आप लोगों का सहयोग करवाएंगे। पूरी पार्टी आपके साथ, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके लिए विधायक नहीं है, हम आपके सेवक के रूप में हैं, और सेवक के रूप में हम आपके सामने खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके हर सुख दुख में खड़े हैं। और इस जो आप लोगों को पीड़ा इससे पहुंची है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको सहने की शक्ति आपको दे। हालांकि कहना बहुत सरल होता है, लेकिन जब बीतती है जिसके ऊपर, जो रात्रि में अपना सामान पूरा, जो घर गृहस्थी कहते हैं, वो पूरी जब पानी में चली जाए, जिससे प्रेम कितना होता है ये तो वही जानता होगा जिसकी संपत्ति का नुकसान होता है। तो हम आप लोगों को सांत्वना और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको शक्ति दे, और हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। आपको कोई कष्ट आने नहीं देंगे, जितना जो भी होगा पूरी ताकत के साथ हम आपकी मदद करेंगे। हम यही आश्वासन आपको देके जाते हैं, और कोई भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। प्रशासन आपका ईमानदारी से पूरा सर्वे करके और आपका साथ देगा, और आपको जो कष्ट हुआ है, जितनी भरपाई हो सकती होगी उतनी ज्यादा से ज्यादा भरपाई कराने की कोशिश हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके करें।